द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर, अनुशासित ट्रेडर। मार्क डगलस की अमर सीख का सार हिंदी में। 1. अनुशासन ही सफलता का मूल मंत्र। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन बाजार नहीं बल्कि तुम्हारा अस्थिर मन है। ट्रेडिंग में पैसा कमाने से पहले मन को स्थिर करना सीखो। अनुशासन वह सेतु है जो भावनाओं से स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं का मालिक बन गया वही बाजार पर विजय पा सकता है। मुख्य शब्द: शांत मन, आत्मनियंत्रण, धैर्य, प्रक्रिया पर भरोसा, भावनाओं का साक्षी। 2. डर और लालच, दो सबसे बड़े शत्रु। जब तक डर और लालच तुम्हें नियंत्रित करते हैं तब तक लाभ भी तुम्हारे हाथ से फिसलता रहेगा। डर तुम्हें ट्रेड से भागने पर मजबूर करता है। लालच तुम्हें गलत समय पर प्रवेश दिलाता है। दोनों ही तुम्हें अस्थिर बनाते हैं। विजय का मार्ग: हर ट्रेड को सीख की तरह देखो। परिणाम पर नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान दो। नुकसान को भी शिक्षक मानो। 3. ट्रेडिंग एक मानसिक खेल है। बाजार कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं होता, तुम्हारा मन ही तुम्हारे खिलाफ होता है। सफल ट्रेडर वह है जो अपनी सोच को व्यवस्थित रखता है। चार्ट को देखने से पहले मन को देखना आवश्यक है। श्रेष्ठ विचार: बाजार केवल संभावना दिखाता है, तुम निर्णय लेते हो। परिणाम तुम्हारे अनुशासन पर निर्भर करता है। 4. हानि से डरना नहीं, सीखना है। हर नुकसान तुम्हें तुम्हारे मन की कमजोरी दिखाता है। हानि कोई विफलता नहीं, वह एक दर्पण है जो बताता है कि कहां तुम्हारा नियंत्रण टूट गया। सफल ट्रेडर हर नुकसान को आत्मनिरीक्षण का अवसर मानता है। मुख्य शिक्षा: गलती से भागो मत, उसे समझो। भावनाओं को स्वीकारो, दबाओ मत। स्थिर रहो, परिणाम अपने आप सुधरेंगे। 5. नियंत्रण का भ्रम छोड़ो। तुम बाजार को नियंत्रित नहीं कर सकते पर स्वयं को अवश्य कर सकते हो। हर बार जब तुम बाजार को अपनी इच्छा के अनुसार चलाना चाहते हो तब तुम असफलता की राह पर बढ़ते हो। पर जब तुम स्वीकार करते हो कि बाजार अनिश्चित है तब तुम शांति में प्रवेश करते हो। मुख्य मंत्र: नियंत्रण नहीं, जागरूकता ही शक्ति है। 6. सच्ची स्वतंत्रता, भावनाओं से मुक्त होना। सफल ट्रेडर वही है जो अपने भीतर की भावनाओं का साक्षी बने। अध्याय 1: मन ही बाजार का दर्पण, द माइंड इज द मार्केट। ट्रेडिंग में असली लड़ाई चार्ट पर नहीं, मन के भीतर होती है। मार्क डगलस। 1. बाजार नहीं, मन अनिश्चित है। हर नया ट्रेडर यही सोचता है कि बाजार को समझना सबसे कठिन कार्य है। वह चार्ट देखता है, पैटर्न खोजता है, लेकिन फिर भी असफल हो जाता है। क्यों? क्योंकि समस्या चार्ट में नहीं, मन में होती है। बाजार केवल एक दर्पण है, वह तुम्हें तुम्हारे ही विचार, डर और लालच दिखाता है। बाजार वही दिखाता है जो तुम्हारे भीतर चल रहा है। 2. ट्रेडिंग आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी। जब तुम एक ट्रेड लगाते हो तब तुम सिर्फ एक शेयर नहीं खरीदते, तुम अपने विश्वास को परखते हो। हर बार जब भाव तुम्हारे खिलाफ जाते हैं तुम्हारा डर उभरता है। जब लाभ बढ़ता है लालच जागता है, और जब नुकसान होता है तुम्हारा अहंकार टूटता है। यही है ट्रेडिंग का असली अर्थ। यह एक साधना है जहां तुम अपने मन को जानने लगते हो। 3. बाजार में दो व्यक्ति रहते हैं, बाहरी और भीतरी। बाहरी व्यक्ति चार्ट देखता है, भीतरी व्यक्ति डरता है, उम्मीद करता है, गुस्सा करता है। जब तक दोनों एक नहीं होते ट्रेडिंग असफल रहती है। सफल ट्रेडर वही है जो अपने भीतर के व्यक्ति को शांत कर सके। बाजार में जीतना स्वयं पर नियंत्रण पाने की कला है। 4.
अपेक्षाओं का जाल। हर ट्रेडर किसी न किसी उम्मीद से ट्रेड करता है। यह शेयर जरूर बढ़ेगा, मुझे लाभ मिलेगा। लेकिन जब उम्मीद टूटी तो क्रोध, डर और हानि तीनों साथ आते हैं। सच्चा अनुशासित ट्रेडर जानता है, उम्मीद नहीं, संभावना ही सत्य है। वह भविष्य नहीं जानता, पर प्रक्रिया पर विश्वास रखता है। जब अपेक्षा मिटती है तब स्पष्टता जन्म लेती है। 5. हानि से भय क्यों? हानि का डर केवल पैसों का नहीं होता, वह गलत साबित होने का डर होता है। यह अहंकार की चोट है। जब तुम हानि को स्वीकार कर लेते हो तो अहंकार टूटता है और सीख जन्म लेती है। हानि असफलता नहीं, चेतना का जागरण है। 6. अनुशासन ट्रेडिंग का प्रथम धर्म। हर सफल ट्रेडर का पहला गुण है अनुशासन। यह वही सूत्र है जो भावना को स्थिर करता है और मन को केंद्रित रखता है। अनुशासन का अर्थ है। अध्याय 2, डर और लालच। बाजार में असफलता का कारण न जानकारी है, न रणनीति। असफलता का कारण है भावनाओं पर नियंत्रण की कमी। मार्क डगलस। 1. भय हानि का छुपा हुआ चेहरा। डर का जन्म वहीं होता है जहां नियंत्रण की चाह होती है। जब हम चाहते हैं कि बाजार हमारी दिशा में चले, तभी डर उठता है, अगर ऐसा न हुआ तो। डर हमेशा भविष्य की कल्पना से जन्म लेता है। भय का परिणाम। जल्दी ट्रेड से बाहर निकल जाना, मौके हाथ से निकल जाने देना, खुद पर अविश्वास करना। भय की दवा। वर्तमान में रहना। जब मन क्या होगा छोड़कर क्या है पर टिकता है, डर स्वतः समाप्त हो जाता है। 2. लालच अपेक्षा की अग्नि। लालच का अर्थ है जो मिला वह कम है। यह भावना कभी संतुष्ट नहीं होती। जब ट्रेड लाभ में जाता है, लालच कहता है थोड़ा और रुको, और यही थोड़ा और अक्सर पूरे लाभ को मिटा देता है। लालच तुम्हें दिखाता है जो तुम चाहो, पर छिपा देता है जो सच में हो रहा है। लालच की दवा। पूर्वनिर्धारित लक्ष्य और अनुशासन। लालच को केवल नियमों की जंजीर ही बांध सकती है। 3. भय और लालच का नृत्य। ये दोनों शक्तियां ट्रेडर के मन में लगातार नृत्य करती हैं। एक कहती है भागो, दूसरी कहती है रुको, और इन दोनों के बीच निर्णय खो जाता है। सफल ट्रेडर वही है जो इस नृत्य को देखता है, उसमें शामिल नहीं होता। भावनाएं उठेंगी पर तुम साक्षी बनो, वही सच्चा अनुशासन है। 4. नियंत्रण की भ्रांति। हम सोचते हैं कि अगर मैं सब कुछ सही कर लूं तो मैं बाजार को नियंत्रित कर सकता हूं। पर सत्य यह है, बाजार किसी के नियंत्रण में नहीं है। यह सिर्फ संभावना का खेल है। जब तुम नियंत्रण छोड़ देते हो तब डर भी चला जाता है। नियंत्रण का त्याग ही शांति का आरंभ है। 5. आत्मनिरीक्षण की शक्ति। डर और लालच को खत्म नहीं किया जा सकता, पर उन्हें देखा जा सकता है। जब तुम खुद से ईमानदारी से पूछते हो, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं, तो तुम प्रतिक्रिया के बजाय जागरूकता में प्रवेश करते हो। यह जागरूकता ही अनुशासन की जड़ है। जिसने स्वयं को देखा, उसने सब कुछ समझ लिया। 6. भय को शिक्षक बनाओ, शत्रु नहीं। हर बार जब तुम डरते, अनुशासन का निर्माण। अनुशासन वही पुल है जो इच्छाओं को उपलब्धि से जोड़ता है। 1. अनुशासन सफलता की रीढ़।
ट्रेडिंग की असली ताकत रणनीति नहीं, बल्कि नियमों का पालन करने की क्षमता है। हर कोई योजना बना सकता है, पर कुछ ही लोग उस योजना पर टिके रह पाते हैं। ज्ञान दरवाजा खोलता है, पर अनुशासन ही तुम्हें उस द्वार से पार कराता है। बिना अनुशासन के सबसे अच्छी रणनीति भी विफल हो जाती है, क्योंकि बाजार तुम्हारी भावनाओं की परीक्षा हर पल लेता है। 2. अनुशासन बनाम नियंत्रण। अधिकतर लोग अनुशासन को संयम या दबाव समझते हैं, परंतु अनुशासन स्वतंत्रता का दूसरा नाम है। नियंत्रण है मुझे ऐसा करना पड़ेगा, अनुशासन है मैं ऐसा करना चाहता हूं क्योंकि यही सही है। सच्चा अनुशासन भीतर से आता है, वह किसी डर या इनाम से नहीं, बल्कि स्पष्ट समझ से पैदा होता है। जब नियम तुम्हारी आदत बन जाए, तब अनुशासन स्वतः चलने लगता है। 3. नियम बनाना, पालन करना। मार्क डगलस कहते हैं, सफल ट्रेडर का मन सैनिक की तरह प्रशिक्षित होता है। इसलिए अपने ट्रेडिंग जीवन में 3 स्वर्ण नियम गढ़ो। 1. प्रवेश का नियम, एंट्री रूल। केवल तब एंट्री करो जब सभी संकेत तुम्हारे मानक से मेल खाते हों। भावनाओं के प्रभाव में आने से पहले तय करो कि क्या, कब और क्यों। 2. जोखिम सीमा, रिस्क रूल। हर ट्रेड में अधिकतम नुकसान की सीमा तय करो और उससे कभी ऊपर मत जाओ। यह नियम तुम्हारी आत्मा की सुरक्षा कवच है। 3. निकास का नियम, एग्जिट रूल। जीत या हार दोनों में समानता रखो। जब सिस्टम बाहर निकलो कहे, तो अहंकार को बीच में मत आने दो। नियम वही दीवार है जो भावनाओं की बाढ़ से तुम्हारे पूंजी घर को बचाती है। 4. अनुशासन बनता कैसे है। अनुशासन कोई एक दिन की आदत नहीं, यह रोज रोज के छोटे निर्णयों का परिणाम है। अनुशासन पैदा करने की प्रक्रिया। 1. हर दिन निश्चित समय पर मार्केट विश्लेषण करो। 2. ट्रेड जर्नल में अपने निर्णय और भावनाएं लिखो। 3. गलतियों को दंड नहीं, मार्गदर्शन समझो। 4. मन कहे इस बार अपवाद बना लो, तब खुद को याद दिलाओ, नियम से बाहर कदम पतन की शुरुआत है। भावनात्मक स्वतंत्रता, इमोशनल फ्रीडम। जब मन शांत होता है, तभी निर्णय शुद्ध होते हैं। 1. असली आजादी का अर्थ। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ी स्वतंत्रता है भावनाओं से स्वतंत्र होना। अधिकांश ट्रेडर सोचते हैं, जब मैं बहुत पैसा कमा लूंगा तब शांत रहूंगा। लेकिन सच यह है, शांति पहले आती है, लाभ बाद में। भावनात्मक स्वतंत्रता का मतलब है, जीत या हार से तुम्हारा मन न डोले, तुम हर स्थिति में स्थिर रहो। 2. भावनाएं निर्णय क्यों बिगाड़ती हैं। हर भाव, चाहे डर हो या खुशी, निर्णय की स्पष्टता को धुंधला कर देता है। डर समय से पहले बाहर निकलवा देता है। लालच सिस्टम के विपरीत जाकर थोड़ा और करवाता है। पछतावा मन को अतीत में फंसाए रखता है। अहंकार गलत निर्णय स्वीकारने नहीं देता। इन सबके कारण ट्रेडर परिणाम का दास बन जाता है, जबकि सफलता उसी की होती है जो प्रक्रिया का स्वामी बनता है। जो भावनाओं का गुलाम है, वह बाजार का शिकार है। 3. भावनात्मक स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करें। भावनाओं को मिटाओ मत, उन्हें देखो, पहचानो, स्वीकारो। 3 कदम का सूत्र। 1. पहचानो। जब मन में बेचैनी या उत्साह आए, रुककर पहचानो यह डर है या लालच। 2. स्वीकारो। खुद को दोष मत दो, बस यह मानो कि यह स्वाभाविक भावना है। 3. नियंत्रित करो।
उस भावना के बावजूद भी वही करो जो तुम्हारे नियम कहते हैं। अनुशासन का असली अर्थ है भावनाओं के बावजूद सही कदम उठाना। 4. परिणाम से विरक्ति। अधिकतर ट्रेडर जीत पर खुश और हार पर निराश हो जाते हैं, परंतु अनुशासित ट्रेडर जानता है दोनों केवल घटनाएं हैं, मेरा मूल्य उनसे नहीं बदलता। वह अपने सिस्टम से प्रेम करता है, परिणाम से नहीं। जब तुम्हारी खुशी ट्रेड के परिणाम से जुड़ी हो तब तुम स्वतंत्र नहीं हो। भावनात्मक स्वतंत्रता वही है जहां लाभ या हानि तुम्हारे मानसिक संतुलन को न छू सके। 5. शांत मन से निर्णय लेना। मन का स्थिर होना जरूरी है, क्योंकि भावनात्मक मन कभी तार्किक निर्णय नहीं लेता। शांत मन के अभ्यास। सुबह ट्रेड से पहले कुछ मिनट ध्यान लगाओ। गहरी सांस लो 4 बार अंदर और। ट्रेडर का रूपांतरण। बाजार को जीतने की नहीं, स्वयं को समझने की यात्रा ही असली ट्रेडिंग है। 1. रूपांतरण की शुरुआत। हर ट्रेडर किसी न किसी दर्द से शुरुआत करता है, हानि, असफलता या भ्रम से, पर वही दर्द उसे भीतर झांकने पर मजबूर करता है। धीरे धीरे वह समझने लगता है कि बाजार को नहीं, स्वयं को बदलना ही असली प्रगति है। जब तुम बदलते हो तो चार्ट वही रहकर भी नया दिखने लगता है। रूपांतरण की शुरुआत तब होती है जब तुम परिणाम से जुड़ाव छोड़कर प्रक्रिया से जुड़ जाते हो। 2. अज्ञान से ज्ञान की ओर। पहले ट्रेडर सोचता है मैं बाजार को मात दूंगा, फिर समय सिखाता है मैं खुद को समझूंगा। यह बदलाव ही रूपांतरण की जड़ है। अब वह ट्रेड को एक आध्यात्मिक अभ्यास की तरह देखने लगता है। हर निर्णय आत्मनिरीक्षण का साधन बन जाता है। हर ट्रेड एक दर्पण है जिसमें तुम्हारा वर्तमान मन प्रतिबिंबित होता है। 3. नियंत्रण से समर्पण की यात्रा। रूपांतरित ट्रेडर जानता है कि नियंत्रण भ्रम है और स्वीकार शांति है। वह बाजार से लड़ता नहीं, बल्कि उसके साथ बहना सीख जाता है। वह हर नुकसान को शिक्षक समझता है, हर लाभ को अवसर नहीं, आशीर्वाद मानता है। हर उतार चढ़ाव को जीवन की लय की तरह स्वीकार करता है। जहां समर्पण है वहां संतुलन है, जहां संतुलन है वहीं सफलता है। 4. अनुशासन से आत्मनियंत्रण तक। अब उसका अनुशासन केवल ट्रेडिंग तक सीमित नहीं, वह उसके जीवन का हिस्सा बन जाता है। वह भावनाओं को दबाता नहीं, बल्कि उन्हें देखता है बिना प्रतिक्रिया दिए। यही साक्षी भाव है, जहां मन प्रतिक्रिया नहीं करता, बस समझता है। अनुशासन केवल बाहरी नियंत्रण नहीं, यह भीतर की शांति का प्रतिबिंब है। 5. अहंकार का विसर्जन। हर ट्रेडर के भीतर एक अहंकार होता है। मैं सही हूं, मैं जीतूंगा, मैं साबित करूंगा। पर रूपांतरण तब होता है जब वह अहंकार पूरी तरह पिघल जाता है। अब वह जानता है बाजार न तो विरोधी है न मित्र, वह बस एक प्रवाह है। अहंकार कहता है मैं करूंगा, आत्मा कहती है मैं अनुभव करूंगा। 6. ध्यानमय ट्रेडिंग। रूपांतरित ट्रेडर का हर ट्रेड एक ध्यान बन जाता है। वह चार्ट को शांति से देखता है, बिना भय या लालच के। हर क्लिक से पहले वह भीतर की स्थिरता महसूस करता है। वह जानता है मार्केट की हर लहर केवल संभावना है और मैं केवल पर्यवेक्षक हूं। जब ट्रेडिंग ध्यान बन जाती है तब हर हानि भी आशीर्वाद बन जाती है। 7. आत्मविजय अंतिम स्थिति।
अब वह केवल ट्रेडर नहीं रहा, वह बाजार के साथ एक हो गया है। उसे कोई जल्दी नहीं, कोई डर नहीं। वह जानता है हर परिणाम उसके अनुशासन, उसकी सीख और उसकी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। सफल ट्रेडर वही है जो जीत में विनम्र और हानि में शांत रहे। 8. समापन अनुशासन से ध्यान तक। मार्क डगलस कहते हैं, बाजार तटस्थ है, अर्थ तुम्हारा मन देता है। जब मन तटस्थ हो जाता है तो हर ट्रेड एक अनुभव बन जाता है, हर दिन एक ध्यान और हर परिणाम एक संदेश। अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।